राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे 2021 में नागपंचमी कब है और नागपंचमी का शुभ मुहूर्त पूजन का क्या रहने वाला है। साथ ही में जानेंगे पूजन की विधि और सावधानियाँ, क्योंकि सावधानी बड़ी अनिवार्य है। क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। और साथ ही में जानेंगे नागपंचमी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण कथाएँ जो अति महत्वपूर्ण हैं, पौराणिक हैं। पुराणों में इनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। और मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। चलिए वीडियो को करते हैं आरंभ। चलिए मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं नागपंचमी 2021 में कब है। 2021 में नागपंचमी 13 अगस्त को मनाई जाएगी। दिन रहेगा शुक्रवार, यानी 13 अगस्त दिन शुक्रवार को नागपंचमी का विशेष पूजन आपको करना चाहिए। जीवन में कलह कलेश आदि को दूर करने वाले, सांप विषधारी जीवों से रक्षा करने वाला जो पर्व है। और जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का यदि निर्माण हो रखा है, काल सर्प दोष के कारण जीवन में अनेक कठिनाइयां आ रही हैं, तो काल सर्प दोष का पूजन नागपंचमी को विशेष रूप से किया जाता है जीवों की रक्षा के लिए। जैसे आप सभी ने देखा होगा, भगवान शिव जीवों से कितना प्रेम करते हैं, सर्प को हमेशा अपने गले में डालकर रखते हैं। तो ऐसे ही सर्प देवता के साथ साथ भगवान शिव के पूजन का भी बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 13 दिन शुक्रवार शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:02 से आरंभ होकर 8:32 तक। इस समय नागपंचमी का बड़ा ही श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त बन रहा है। इसी समय में नागपंचमी का पूजन करना चाहिए, जिससे आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार जिस दिन तिथि 3 मुहूर्तों से अधिक हो, उसी दिन उस तिथि को लेकर नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का कहना है। चलिए जानते हैं नागपंचमी पर जो व्रत करते हैं, जो पूजन करते हैं, वह किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या उसमें सावधानी रखें। कहते हैं इस व्रत में 8 नागों का पूजन किया जाता है। क्या जानते हैं आप 8 नाग कौन कौन से हैं? नहीं जानते तो चलिए बताते हैं आपको। 8 नाग सबसे पहले नाग हैं अनंत, दूसरे नाग हैं वासुकी, तीसरे नाग हैं पद्म, चौथे नाग है महापद्म, 5वें नाग है तक्षक, 6ठे नाग है कुलीर, 7वें नाग है कर्कट और 8वें जो नाग है वह है शंख। तो इस प्रकार से 8 ये नाग कुल हैं, यानी नागों का कुल है 8 प्रकार से। तो इनका पूजन किया जाता है, अष्ट नागों का पूजन किया जाता है। इस दिन शाम को एक बार भोजन करना चाहिए। इस दिन नागों के चित्र या सांप की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके ऊपर पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य रोली चंदन आदि नाग देवता पर चढ़ाना चाहिए। कहते हैं पूजन के पश्चात सर्प देवता की आरती की जाती है और नाग देवता की जो कथा है उस कथा को भी अवश्य नागपंचमी पर सुनना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें, भूल से भी किसी सर्प को नहीं मारना चाहिए। इस दिन नाग देवता का पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। जीवन में चल रही सभी कठिनाइयों को दूर करने वाला और जन्म कुंडली से काल सर्प दोष जैसे भयंकर योगों को दोषों को मिटा देने वाला कहा जाता है। चलिए जानते हैं शास्त्रों और पुराणों में जो हमें कथाएं प्राप्त होती हैं उनके विषय में। कहते हैं पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप थे एक, उनकी 13 पत्नियां कही जाती हैं। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कद्रू, और उन्हीं से नागवंश का प्रादुर्भाव हुआ है, यानी कि उनकी इच्छा शक्ति से ही नागों की उत्पत्ति मानी जाती है। 13 पत्नियों में से जो कद्रू थी उन्हीं ने अपनी इच्छा से नागों की उत्पत्ति करी है और उन्हीं को नागों की माता के रूप में पूजा जाता है। तो उन्हीं से नागवंश आगे बढ़ा है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। शिवपुराण के अनुसार सर्प 2 प्रकार के कहे जाते हैं, एक दिव्य और दूसरे भौम। दिव्य जो सर्प हैं वो देवताओं के पास रहते हैं, जैसे वासुकी नाग हैं, तक्षक नाग हैं। इस प्रकार से ये देवताओं के सानिध्य में रहते हैं, यानी देवताओं के पास इनका वास माना जाता है। कहते हैं ये जो सर्प हैं ये पृथ्वी का बोझ उठाने वाले हैं। इनके मुख से अग्नि प्रज्वलित रहती है। अगर ये कुपित हो जाएं तो क्षण भंगुर में पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। और दूसरे जो सर्प होते हैं उन्हें भौम सर्प कहा जाता है, जो भूमि पर उत्पन्न होते हैं, भूमि पर रहते हैं। इनकी दाढ़ों में विष होता है, जो मनुष्य को काटते हैं तो मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। जो अष्टवसुकी नाग हैं उनमें भी वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। जो अनंत और कुलिक नाग हैं वह ब्राह्मण वर्ण के माने जाते हैं। जो वासुकी और शंखपाल नाग हैं वह क्षत्रिय वर्ण के कहे जाते हैं। तक्षक और महापद्म नाम के जो नाग हैं वह वैश्य कहे जाते हैं। और पद्म और करकोट नाम के जो नाग हैं वह
शूद्र वर्ण के बताए जाते हैं। कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार कि एक बार जन्मेजय जो अर्जुन के पौत्र थे, यानी अर्जुन उनके परदादा थे और परीक्षित के वे पुत्र थे, उन्होंने सर्पों से बदला लेने के लिए, क्यों? क्योंकि परीक्षित जी की मृत्यु यानी जन्मेजय के जो पिता थे परीक्षित जी, उनकी मृत्यु सर्प के द्वारा हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि सर्पों ने मेरे पिता की मृत्यु की है, इसलिए मुझे सर्प से बदला लेना चाहिए। उन्होंने सर्पों को समाप्त करने के लिए एक बड़ा ही विशेष यज्ञ किया, जिसको नाग यज्ञ के नाम से जाना गया। उस समय उन्होंने जब यज्ञ आरंभ किया तो दूर दूर से नाग आने लगे और यज्ञ में गिरकर भस्म होने लगे। कहते हैं ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोक दिया था। क्यों? क्योंकि वह देख रहे थे नागवंश समाप्त होने वाला है। तो उन्होंने इस यज्ञ को रोक दिया, खंडित कर दिया, कहा कि इस यज्ञ को मत करो, इनसे जीवों की हिंसा हो रही है, नागवंश समाप्त होने वाला है। और जिस दिन उन्होंने नागों की रक्षा करी थी वह तिथि, वह महीना कौन सा था? वह सावन का महीना था। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, यानी आज ही की वह तिथि थी। उसके पश्चात से ही श्रावण माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों का पूजन किए जाने लगा, जिससे नागों के जो वंश था वह नष्ट होने से बच गया, नागों का जो वंश था वह समाप्त होने से बच गया और नागों के पूजन की यह परंपरा प्रचलन में आई। चलिए जानते हैं नागपंचमी का पूजन करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, यदि आप सर्पों का पूजन करते हैं तो इस दिन आपको नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं जो इस दिन पूजन करते हैं नाग उन्हें कभी डसते नहीं हैं, यानी सांपों से काटे जाने का भय जीवन में नहीं रहता है। कहते हैं इस दिन नाग देवता का आप पूजन करते हैं, उन पर दूध से अभिषेक करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी ऐसा पुण्य जो कभी नष्ट ना हो, जिसका लाभ आपको निरंतर जीवन पर्यंत प्राप्त होता रहे। कहते हैं इस दिन सर्प की रक्षा के लिए जो भी कार्य है वह आपको करने चाहिए। इससे नाग देवता की कृपा से आपका घर सदा विषधारी जीवों से सुरक्षित रहता है। इस प्रकार से हमारी सनातन परंपरा में हमारे ऋषियों ने लिखा हुआ है जो हमें प्राप्त होता है। और भी ऐसे ही रहस्यों से भरी हुई वीडियो देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।